हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। सो स्टूडेंट, हमने क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सो स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। सो स्टूडेंट, आज हम इसमें स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स जो है मैं आपको बता देती हूँ। ये चैप्टर नंबर 2 हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, सो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के अंदर आपको डेसिमल्स तो आपको पता भी होगा कि जो डेसिमल्स होते हैं डिनोटेड बाय दिस। ओके, सो स्टूडेंट, ये हमारा डेसिमल है। अब हमारा फ्रैक्शन क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, फ्रैक्शन, सो स्टूडेंट फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन के अंदर स्टूडेंट एक न्यूमिनेटर होता है और एक हमारा होता है डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट, सो फ्रैक्शंस जो हमारा है उसके अंदर एक न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। मीन्स न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो होता है वो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। यदि आप जस्ट ए मिनट स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, एक न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। हम इसको एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। यदि मैंने सपोज करो यहाँ पे लिया 3/6। ओके स्टूडेंट, यदि आप 3/8 ले लो, यहाँ पे सपोज करो, तो यहाँ पे जो हमारा 3 है ये हमारा क्या है? न्यूमिनेटर, और जो 8 है ये हमारा क्या है? डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट, सो जो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो होता है वो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। अब आपको फ्रैक्शन के अंदर 3 तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं वो होते हैं। एक सबसे पहले आता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन, देखो स्टूडेंट, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारा, इसके अंदर हमारा क्या होता है? जो हमारा न्यूमिनेटर होता है वो स्मॉल होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है, बिग होता है। ओके, सपोज करो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 3/7, तो आपको पता चलेगा कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। देखो, इसका डिनोमिनेटर कितना है? 3, सॉरी, न्यूमिनेटर कितना है? 3, और 7 हमारा क्या है? डिनोमिनेटर 7 है और न्यूमिनेटर हमारा 3 है। तो जो न्यूमिनेटर हमारा ग्रेटर देन रहे, सॉरी, डिनोमिनेटर हमारा ग्रेटर देन रहे न्यूमिनेटर से। ओके स्टूडेंट, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। हमारा इसमें जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा रहेगा, न्यूमिनेटर हमारा छोटा रहेगा। ओके स्टूडेंट, ये हमारा आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन। और कोई एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, जैसे 12/15। इसके अंदर भी हमारा जो न्यूमिनेटर है वो स्मॉल है और डिनोमिनेटर हमारा बिग है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम करते हैं हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो हमारा इम्प्रॉपर मीन्स इसके अंदर हमारा जो डिनोमिनेटर ग्रेटर था, जो इम्प्रॉपर होता है इसमें हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो छोटा हो जाएगा और न्यूमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा। मीन्स कहने का न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल लेते हैं, न्यूमिनेटर बड़ा है, मीन्स यदि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ, इसी को रिवर्स कर देती हूँ, 7/3। तो देखो, इसके अंदर 7 मेरा क्या है? न्यूमिनेटर, और 3 मेरा क्या है? डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर बड़ा है ना डिनोमिनेटर से। ओके, सो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसके अंदर हमारा जो डिनोमिनेटर रहता है वो स्मॉल रहता है। ओके स्टूडेंट, और भी कोई आप एग्जांपल, जैसे 15/13। सो इसके अंदर भी हमारा जो न्यूमिनेटर है वो बिग है। अब हमारा आता है थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, सो स्टूडेंट देखो, यदि 3/7 है तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना। 3/7 ये हमारा पॉइंटों में चला जाएगा। इसमें आप इसका डिवाइड होगा
इसका यदि आप डिवाइड करोगे, ये तो हमारा पॉइंटों में जा रहा है, यदि आप इसको करोगे तो इसके अंदर आपका देखो ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट, डिवीजर। ओके स्टूडेंट, ये हमारा रहता है डिवाइडेंड और ये हमारा रहता है कोशिएंट। कोशिएंट और जो हमारा नीचे बचता है वो स्टूडेंट हमारा कहलाता है रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट, सो ये मैंने इसलिए बताए हैं आपको कि ये आपका मिक्स फ्रैक्शन के अंदर यूज होगा। सो स्टूडेंट, जब हम इसको आप एग्जांपल लो 7/3 का ही, यदि आप इसको 7 को 3 से डिवाइड करते हो, 3 2 जा 6, रिमाइंडर हमारा कितना बच गया 1। तो ये हमारा डिवीजर है, ये हमारा कोशिएंट है और ये हमारा रिमाइंडर है। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगा, 2 कंप्लीट 3/1। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट ये हमारा था जो मिक्स फ्रैक्शन है वो। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो कोशिएंट है, सॉरी यहाँ पे 1/3 जो हमारा डिवीजर है वो नीचे आ जाएगा। देखो स्टूडेंट, यदि मैं एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। यदि हम यहाँ पे एग्जांपल लेकर चलते हैं स्टूडेंट 8/3 का। ओके स्टूडेंट, तो 3 2 जा 6। ओके स्टूडेंट, और रिमाइंडर मेरा कितना बच जाएगा 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कंप्लीट 2/3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। देखो ये 2 हमारा क्या है, इधर कोशिएंट है। सो ये हमारा कोशिएंट हो जाएगा इधर कोशिएंट, और ये हमारा क्या था, रिमाइंडर अपॉन जो हमारा डिवीजर है ये। सो स्टूडेंट ये हमारा क्या कहलाएगा, मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, सो ये था कुछ बेसिक्स। अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन एक्सरसाइज को स्टार्ट। सो स्टूडेंट ये हमारे जो चैप्टर 2.1 जो एक्सरसाइज है चैप्टर 2 का, उसका फर्स्ट क्वेश्चंस मैं अभी करवा रही हूँ आपको। जो मैंने बेसिक्स बताए हैं आप उसको अच्छे से करोगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो इसके अंदर कह रहा है कि हमें ये एक फ्रैक्शन दिया है। फ्रैक्शन आपको मैंने बताया जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है, तो ये हमें सोल्व करना है। एक चीज और याद रखना स्टूडेंट, जब हमारा कुछ भी, यदि हमारा न्यूमिनेटर 2 है और डिनोमिनेटर हमें कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब ये है कि 2/1 है। मीन्स हमारा जब किसी का डिनोमिनेटर नहीं दिया होता तो हम उसको नीचे 1 लगा लेते हैं, वो हमारा डिनोमिनेटर हो जाता है। सो स्टूडेंट ये कहने का मतलब ये है कि जब हम इसको सोल्व करेंगे, सो इसको जो हम करेंगे तो इसके 2/1 हम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। 2/1 माइनस 3/5। अब हम इसमें क्या करेंगे, वी कैन टेक एलसीएम। ओके, टेकिंग एलसीएम। ओके, आप एलसीएम लोगे तो 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि दोनों अलग है तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। सो 5। अब इसको इससे करोगे तो 5 1 जब 5 और ये क्या आ जाएगा 2 10, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 और ये 2 10, और ये क्या आ जाएगा, जब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 1:3 कितना होता है 3। सो इसको हम करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो कितना आएगा स्टूडेंट, 7/5। 10 में से 7/5। अब हमारा ये कौन सा फॉर्म आ गया, इसका जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉल है और न्यूमिनेटर हमारा ग्रेटर है। मैंने अभी आपको बताया था कि जिसका जो ये अपना न्यूमिनेटर बड़ा होता है तो कौन सा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए 7 को 5 से आप डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1 कंप्लीटेड 2/5। सो इसका 1 कंप्लीटेड 2/5, ये हमारा इसका आ जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके अंदर देखो, इसके न्यूमिनेटर के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं दे रखा तो हम इसका करेंगे 1। अब एलसीएम लेंगे तो दोनों को डिफरेंट है तो 8 आ जाएगा एलसीएम, और 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 4 जा 32 प्लस, अब 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 निकल के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7 जा 7। अब दोनों को कर लो ऐड, 32 प्लस 7 कितना हो जाता है हमारा 39/8।
सो स्टूडेंट 39/8 हमारा ये क्या निकल के आएगा, आप इसको करोगे तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितना है हमारा 7 और हमारा जो डिविजर है वो क्या हो जाएगा 8। सो स्टूडेंट ये था हमारा जो सेकंड पार्ट है इसका वो। ओके स्टूडेंट, लेट वी सी अवर थर्ड पार्ट। सो स्टूडेंट जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमारे दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दिए हुए हैं। सो हम डायरेक्ट इसको एलसीएम ले लेंगे। तो देखो स्टूडेंट, जब यहाँ पे दोनों डिफरेंट है तो आप क्या करोगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 5 से कितना हो जाएगा 35। ओके स्टूडेंट, 35 का 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 7, और 7 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 प्लस ऐसे ही 35 को आप 7 से करोगे तो 7 5 जा और 5 2 जा 10। सो स्टूडेंट ये मेरा कितना आया 31/35। ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर होगा हमारा ये, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। सो इसको हम इम्प्रॉपर में नहीं बना सकते। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्ट नंबर 4। इसके अंदर भी देखो स्टूडेंट, दोनों डिफरेंट है। सेम होता तो हम उसको डिवाइड कर लेते, लेकिन डिफरेंट है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। आप 15 और 11 को जब मल्टीप्लाई करोगे सो स्टूडेंट हमारा इन दोनों का जो एलसीएम है वो आएगा 5 1 6 5। आप करके देख सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लाई 11 और 15 का। 15 1 15, 5 1 5 5 1 5 और 5 1 5, और यहाँ पे 1 और 1। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ रहा है 165 मैंने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब 165 को आप 11 से जब आप डिवाइड करोगे स्टूडेंट, सो कितना आ जाएगा 11 1 जा और 11 5 जा 15 आ गया। 15 का आप 9 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 135। ऐसे आप 15 को 165 से आप डिवाइड करोगे, सो आपको कितना आ जाएगा करके देख लेते हैं। 15 को 165 को 15 से, सो स्टूडेंट 15 1 जा 15 और यहाँ पे 1 और 1, तो 11 4 जा कितना होता है स्टूडेंट 44। तो इसका निकल के क्या आया है 44। अब हम इसको करेंगे तो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और 9 13 में से, तो स्टूडेंट ये हमारा कितना आया है 91/165 हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखो स्टूडेंट, जो हमारा फिफ्थ पार्ट है उसको, इसके अंदर हमें 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, मीन्स हमें तीनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप ऐसे निकाल लो, यदि आपको 3 दिया हुआ है तो आप इसके लिए आप अलग अलग से करके देख लीजिए। आपको 10 5 और 2 का दिया हुआ स्टूडेंट, 10 और 5 और 2, तो आप एलसीएम निकालोगे। सो आप 2 से करो, 2 5 जा 10, 5 हैज इट इज और 2 1 जा 2। अब ये 5 से चला जाएगा, 5 1 जा और 5 1 जा 1 1 आ गए, मीन्स इसका हमारा जो एलसीएम निकल के आ गया 2 5 जा 10, क्योंकि 10 हमारा तीनों से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा एलसीएम आएगा। ओके स्टूडेंट, तो 10 1 जा 10, 1 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 7 जा 7 प्लस 5 2 जा कितना होता है 10, 2 2 जा 4 प्लस 10 को 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15। अब स्टूडेंट इसका आप टोटल कर लो, 15 और 11 कितना होता है 7 और 4 11 हो जाएगा। सो ये हमारा 26/10, 26/10। अब देखो स्टूडेंट ये हमारा फर्दर 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10 और 2 1 जा और 2 13 जा, तो ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट 13/5। अब हम इसको, ये हमारा इम्प्रॉपर आ गया, हम इसको मिक्स्ड में बना लेते हैं स्टूडेंट। तो 5 2 जा कितना होता है 10 और 1 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर, 2 3 जा 5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। मैंने 5 सिंपली 13 को 5 से डिवाइड किया मिक्स फ्रैक्शन के लिए। ओके स्टूडेंट, 6 पार्ट देखते हैं स्टूडेंट इसमें। स्टूडेंट जो हमारा 6 पार्ट है उसके अंदर हमारा देखो जो ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर बनाएंगे स्टूडेंट। सो मिक्स से प्रॉपर के अंदर कैसे बनाते हैं स्टूडेंट, जो हमारा 3 होता है 2 कंप्लीट 2/3। सो स्टूडेंट ये वाला 3 होता है, इससे क्या हो जाता है ये मल्टीप्लाई हो जाता है, मीन्स 3 2 जा 6, और फिर जो 6 आता है, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें ये हमारा जो न्यूमिनेटर है उसको ऐड कर देते हैं। तो 6 2 जा 3,
3 2 जा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8/3 प्लस, ऐसे इसको करेंगे 2 3 जा 6 प्लस 1 7/2। सो स्टूडेंट ये मैंने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना दिया है। अब हमारा ऊपर जैसा जो ऊपर हमने सम किए थे सेम एज इट इज हमारा हो गया है। सो स्टूडेंट अब हम इसमें करेंगे, अब हम इसमें क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। देखो दोनों डिफरेंट है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 2 जा 6 आ गया। अब ये जो 6 आएगा ये दोनों से डिविजिबल होगा, तो 6 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 निकल के आएगा, 2 8 जा 16 प्लस ऐसे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 3 जा 6 3 7 जा 21। अब हम इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट, 6 और 1 7, ये कितना आ गया हमारा निकल के 37/6। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं स्टूडेंट, हमारा क्या आएगा 6 6 जा 36, 1 रिमाइंडर हो जाएगा। सो 6 कंप्लीट 1/6। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो ये था हमारा जो 6 पार्ट था वो। अभी 7 पार्ट को देख लेते हैं। इसके अंदर भी स्टूडेंट हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है। तो पहले मैंने क्या बताया, इन दोनों का क्या करोगे मल्टीप्लाई, और जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा उसमें क्या कर देंगे, ये हम जो हमारा न्यूमिनेटर है उसको ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो 2 8 जा 16 प्लस 1 क्या होता है 17/2। यहाँ पे देखो माइनस दिया हुआ है तो माइनस जो हमारे साइन है उसको एज इट इज लिखेंगे स्टूडेंट। सो 8 3 जा कितना होता है हमारा 24 प्लस 5 कितना होता है 29/8। ओके स्टूडेंट, अब इसके अंदर देखो हम एलसीएम ले लेंगे, हम ऐसा एलसीएम लेंगे जो दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो। तो 8 दोनों से हो रहा है स्टूडेंट, सो इसका जो एलसीएम होगा वो 8 हो जाएगा। तो 2 4 जा 8 4 मिला हमें, और 17 से उसका मल्टीप्लाई करेंगे, सो स्टूडेंट वो हमारा कहलाएगा 68। ऐसे 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का 29 से माइनस के 29। अब आप इसको कर लो सब्ट्रैक्ट, 18 में से 9 गया, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3, ये हमारा निकल कर आ गया। यदि हम आप मिक्स फ्रैक्शन में बनाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितना है हमारा 7 और बाई 8। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो स्टूडेंट जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो हमारा क्या होता है, देखो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। डिसेंडिंग मीन्स हमारा वो डिसेंड, मैंने पीछे जो क्वेश्चन करवाया था 1.4 में उसमें बताया था डिसेंड मीन्स वो नीचे जा रहा है, ऊपर है तो ऊपर से नीचे, मीन्स यदि यहाँ पे 18 है तो नीचे जाएगा तो 17 16 ऐसे। असेंडिंग होता है ऊपर, ओके, स्मॉल टू बिग, और ये क्या होता है बिग टू स्मॉल। ओके स्टूडेंट, सो ये था हमारा डिसेंडिंग असेंडिंग। तो इसके अंदर क्या बोला है कि जो हमारा डिसेंडिंग है वो हमें इसके अंदर बताना है। सो स्टूडेंट इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जो हमारा एलसीएम होता है उसको लेके हम सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि यदि मैं सबका डिनोमिनेटर सेम कर लेती हूँ तो मेरा ये इजी हो जाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ओके स्टूडेंट, तो इसके अंदर यही मैं आपको यहाँ पे बेसिक्स बता रही हूँ कि जो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है वो हम कैसे इसको निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, सो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर है वो सबका डिफरेंट है यहाँ पे। सो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सबका इक्वल करेंगे। सो स्टूडेंट देखो हाईएस्ट देखो 21 है यहाँ पे, ये तीनों से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी, सॉरी 9 से नहीं हो रहा है। सो 3 से तो हो रहा है लेकिन 9 से नहीं हो रहा। लेकिन यदि हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या होता है कि कॉमन डिविजिबल होता है डिनोमिनेटर से। ओके, सो हम इसका क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं स्टूडेंट, मैंने आपको बताया अभी, आप ऐसे ले सकते हो, 9 है, 3 है और 21 है। सो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा, 3 1 जा और 3 7 जा। अब हमारा ये डिफरेंट आ गया, आप ये 3 से करो या फिर डिफरेंट आ गया तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 × 3 × 7। तो 3 3 जा 6 और 7 42। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया स्टूडेंट, हमारा निकल के आ गया जो हमारा एलसीएम है वो। सो हमारा जो एलसीएम है वो,
ओ सॉरी, यहाँ पे 3 3 9, 9 7 जा 63 हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। तो हमारा जो इसका एलसीएम है वो हमारा क्या है, 63 है स्टूडेंट। यदि मैं यहाँ पे 63 से हमारा एलसीएम क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 63 है। अब मेरे को यहाँ पे 63 है, यहाँ पे जब इसको मैं इससे 63 को डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा, 9 7 जा 63, 7 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा हमारे 14। ओके, इसको जब करूंगी तो 3 2 जा 6, ये 21 से जाएगा, 21 को 2 से करूंगी तो क्या हो जाएगा 42। ओके स्टूडेंट, अब इसको करूंगी तो 21 को 3 से करूंगी तो ये 63 को 21 से करूंगी, 3 8 जा 24। अब देखो ये मैंने एलसीएम लेके सोल्व कर दिया है। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है स्टूडेंट, जो हमारा ये जो एलसीएम है ये हमारे हर एक न्यूमिनेटर के नीचे है। सो स्टूडेंट देखो 14/63, 42/63 और 24/63। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि जो मेरा डिनोमिनेटर है वो सबका सेम हो चुका है। जब डिनोमिनेटर सबका सेम हो जाएगा सो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे बड़ा है न्यूमिनेटर में, जो सबसे छोटा है तो छोटा है। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो 42 है, सो ये 42 हमारा ग्रेटर हो जाएगा। फिर उसके बाद डिसेंडिंग में बताना है, 42 के बाद हमारा क्या आ जाएगा 24, आफ्टर देन वी कैन राइट हियर 14। ओके स्टूडेंट, सो अब हमारा 42 वाला फ्रैक्शन कौन सा था वो हमें बताना है। तो 2/3 हमारा 42 का था। सो हमें इसके अंदर जो हमारा 2/3 है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद 24 वाला कौन सा है 8/21 ये आ जाएगा, और फिर हमारा आएगा 2/9। सो ये हमारा था इसका आंसर। ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेट वी सी अनदर पार्ट। ओके, सो स्टूडेंट इसके अंदर भी देखो जो ये 1/5 है, 3/7 है, और इनके जो डिनोमिनेटर है डिफरेंट है। सबसे पहले आपको असेंडिंग आए या डिसेंडिंग आए, दोनों के अंदर आपको एक चीज याद रखनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उनके जो डिनोमिनेटर है उनको सेम कर लेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पे डिफरेंट है तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हो आप, एलसीएम लेते हो। सो 10, 7 और 5 का आप एलसीएम ले लो। यहाँ पे मैं यहाँ पे लेके करती हूँ 5, 7 और 10। देखो तीनों ही डिफरेंट है तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 5 7 जा 35 से कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। 5 1 जा और 7 एज इट इज, 5 2 जा। अब देखो नहीं जा रहा, ये दोनों डिफरेंट है क्योंकि इन दोनों में ये कॉमन थे। तो 7 2 जा 14 और 5 जा कितना होता है 70। सो स्टूडेंट ये हमारा जो 70 है वो इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा एलसीएम जो आएगा वो इन तीनों से डिविजिबल होगा। सो 5 से जब हम 70 को करेंगे सो हमारा कितना निकल के आएगा 14। ओके स्टूडेंट देखो क्या होगा, 70 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 14, 14 1 जा क्या होता है हमारा 14। ओके स्टूडेंट, अब देखो इसको 70 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 3 जा 30। ओके स्टूडेंट, कहने का मतलब आप समझ रहे होगे, मैं ऐसे कर रही हूँ कि जो हमारा ये होता है एलसीएम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो 70 को 10 से करोगे तो 7 निकल के आया, और जो 7 हमारा आता है उसको ऊपर जो न्यूमिनेटर होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 49। सो स्टूडेंट जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो हमारा 40 ये हो जाएगा, दूसरा हमारा ये हो जाएगा, और तीसरा हमारा ये हो जाएगा। अब देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा है 49/70। तो इसका कौन सा था स्टूडेंट हमारा 7/10। तो 7/10 ग्रेटर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 30 वाला है तो इसका फ्रैक्शन कौन सा है 3/7। इसके बाद हमारा 1/5। ये हमारा क्या आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, ये हमारा था जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट देखो क्या बोला गया है, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम, इट इज अ मैजिक स्क्वायर और नॉट। ये हमें बताना है। ये हमें स्टूडेंट एक जो रो और कॉलम हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसके अंदर हमें बताना है कि इज इट मैजिक स्क्वायर और नॉट। ओके स्टूडेंट, मैजिक स्क्वायर का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, मैंने लास्ट जो चैप्टर था उसमें भी करवाया था कि जो मैजिक स्क्वायर होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो हम यदि ये तो हमारे डायगोनल्स हो गए या फिर रो हो गया,
ये हमारे डायगनल्स, ये रो और ये हमारे कॉलम। जब हम इनको डायगनली भी हम इसको ऐड करें तो भी सेम आए, कॉलम वाइज करें तो भी सेम आए, और रो वाइज करें तो भी, और कॉलम वाइज करें तो भी। तो ये सब जो सम करे उनका सब में सेम आए, कॉलम, रो और डायगनल्स का, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मैजिक स्क्वायर। अब हमें देखने की चीज ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैजिक स्क्वायर है। सबसे पहले हम इनके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर देखेंगे। न्यूमिनेटर आप छोड़ सकते हो, लेकिन डिनोमिनेटर आपको देखना है। यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा एलसीएम लेकर। सो स्टूडेंट, इसके अंदर देखो सारे डिनोमिनेटर सेम है। सो आप ऊपर वाले को ऐड कर सकते हो। 4 हम डायगनली हम ऐसे करते हैं, तो 4 + 5 + 6 कितना होता है, 15। सो इसका सम कितना आया, 15। हम ऐसे करके देखते हैं, 8, 5, 13 और +2 कितना होता है हमारा, ये भी 15 आ गया। तो जो हमारे डायगनल्स है उसका सम कितना आया, सम ऑफ डायगनल्स कितना आया, 15। ओके, अब हम रो का लेते हैं। रो का सम कितना होता है, 4 + 9 + 2, 9 और 4 13 और 2 कितना होता है, 15। सो हमारा रो का भी, इस वाली रो का हो गया। अब इसका देखो, 5, 3, 8 और 7 15, ये भी 15 है। 8, 1, 9 और 6 15, ये भी 15 है। सो हम कह सकते हैं कि जो रो का सम है वो हमारा क्या है, 15। अब हम देखते हैं हमारे कॉलम का, 4, 3, 7 और 8 15, ये 15 हो गया। 9, 5, 14 और 1 15, ये भी 15 हो गया। 2, 7, 9 और 6 15। कहने का मतलब ये है कि हम इन सबको ऐड कर रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है। तो रो भी सेम है, कॉलम भी सेम है और डायगोनल सम भी सेम है। सो हम कह सकते हैं कि हमारी मैजिक स्क्वायर है। सो यस, इट इज अ मैजिक स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो स्टूडेंट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर देखो, a rectangle sheet of paper is 12 complete 1/2 centimeter long and 10 completed 2/3 centimeter wide. Find its perimeter. मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये हमें एक रेक्टेंगल दी हुई है। ओके स्टूडेंट, ये हमारी क्या है, रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल सीट के अंदर ये कह रहा है कि ये हमारी लॉन्ग है, मीन्स ये इसकी लेंथ है। लेंथ कितनी है स्टूडेंट, 12 कंप्लीटेड 1/2 सेंटीमीटर एंड 10 कंप्लीटेड 2/3 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या है, वाइड, मीन्स ये हमारा क्या है, बी, ब्रेड्थ है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा ब्रेड्थ है। अब हमें पता होना चाहिए जो हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है। आपने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा रेक्टेंगल ऑफ पैरामीटर। सो सोल्व करते हैं स्टूडेंट, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट, सो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वो होता है हमारा 2 इंटू, आप लिख सकते हो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। बच्चे आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, ये ब्रैकेट है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, 2 इंटू, आपको इंटू लगाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट शो किया हुआ है। सो स्टूडेंट, अब हमें कुछ नहीं करना, लेंथ की जगह लेंथ जो हमें दी हुई है वो, और ब्रेड्थ जो हमें दी हुई है। अब हमें देखो हमारा लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ हमारा दिया 12 कंप्लीटेड 1/2 और ब्रेड्थ जो हमारा दिया हुआ है स्टूडेंट, वाइड जो इन्होंने जो ब्रेड्थ दिया हुआ है 10 कंप्लीटेड 2/3। अब हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन में है, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लेंगे। सो स्टूडेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 12 2 जा 24 और 1 इसमें ऐड करेंगे 24 में, तो ये हमारा निकल के आएगा 25/2। ऐसे इसको करो स्टूडेंट, 10 3 से कितना हो जाएगा 30 + 2 क्या हो जाएगा 32/3। ओके स्टूडेंट, सो ये हमारी लेंथ और ब्रेड्थ आ गई। ये आपको सिंप्लीफिकेशन में इजी रहेगा, इसलिए हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया है। Okay student, then put the value of length and breadth in the formula. Okay student, so 2 into हमारा लेंथ कितना स्टूडेंट, हमारा लेंथ यहाँ पे आया है 25/2 प्लस 32/3। अब हमारा ये एज इट इज सेम जो हमने ऊपर किया था वैसे ही है। हम पहले इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। दोनों डिफरेंट है तो 3 2 जा 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 दोनों से डिविजिबल है, यस। 2 3 जा 6 और 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा एज इट इज चलता रहेगा 75। अब इसको करेंगे तो 6 को 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 2 और 2 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 64।
अब स्टूडेंट हम इसको क्या कर लेंगे, 2 इंटू, देखो 2 तो हमारा ये फॉर्मूले में है तो चल रहा है। अब हम अंदर वाले को पहले सोल्व करेंगे। 74 को जब 75 प्लस 64 जब आप करोगे सो आपका कितना आएगा स्टूडेंट, 139। ये हमारा आ जाएगा 139 डिवाइडेड बाई 6। अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, आप इसको ओपन कर सकते हो, 2139 डिवाइडेड बाई 6। अब ये फर्दरली डिवाइड हो रहा है 2 1 जा और 2 3 जा। अब ये देखो 3 से हो रहा है तो 3 का हम डिविजिबिलिटी रूल है कि जब हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है उसका सम यदि 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। सो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना हो जाएगा 13। तो नहीं, 13 तो 3 के टेबल में नहीं आता तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 139 इज डिवाइडेड बाई 3। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हो स्टूडेंट, यदि आप इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, अदरवाइज इट इज आंसर। ओके, सो 3 4 जा 12 और 1, 3 6 जा 18, 1, सो 46 कंप्लीटेड 1/3। ये मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था। तो इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा उसका पैरामीटर। सो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।